एक मारेगी यहाँ से बूया। जी हाँ, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स टीम टाइकून Jonty Gaming और Revenant Spark. This is the battle four-way fight and look at this. दिल्ली अंदर गए, नॉक हुए वहां पे वो लैंडमाइन से और Revenant Spark एलिमिनेट जरूर हो जाएगी, बट यहाँ पे दिल्ली को भी रिवाइव किया जाएगा। जोन के अंदर जाना होगा, दो बांधा, लेफ्ट साइड पे Jonty Gaming, राइट साइड पे टीम टाइकून। क्या वो अंदर पहुंच पाएंगे? नंबर एडवांटेज होने वाला है यहाँ पे टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के पास, लेकिन टीम टाइकून वो भी अपने प्लेयर को हील अप करके यहाँ पे 4-man स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। एच पे होने वाले हैं टीम टाइकून के ऊपर, Jonty Gaming के प्लेयर्स हमला करेंगे। गिनोत्रा ठीक टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर होने वाले हैं, बट लुक एट टीम टाइकून, उनको यहाँ पिन डाउन करेंगे। माफिया की स्नाइपर, एक डाउन, गोपू बचे और वो परमानेंट कवर में गए जरूर है, बट वो कितनी देर तक बच पाएंगे? टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स बूया के बहुत करीब है, चारों खिलाड़ी। पहला बूया पहली रिदम की तरफ, Jonty Gaming ई स्पोर्ट्स के गिनोत्रा के खिलाड़ी ग्लूवॉल डिस्ट्रॉय करने का ट्राई, उनको भी धाराशायी कराए। अब बचे हैं टीम टाइकून के गोपू, उनको भी स्पॉन करा जाएगा। ये 17वां एलिमिनेशन, ये 18वां एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हुए टीम टोटल गेमिंग। कमाल का ये बूया, देखिए एग्रेशन, फैंस खड़े हो चुके हैं और इस समय एक कमाल का बूया निकाल के लेके जाएगी टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। 18 एलिमिनेशन, 12 बूया के पॉइंट, टोटल 30 पॉइंट लगभग। जो थोड़ी बहुत मैच में जानता हूँ, 17 अंकों की जरूरत है टीम टोटल गेमिंग को अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करने में, और ये 17 अंकों के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। बट फिलहाल के लिए टीम गॉडलाइक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें नजर आती हुई। दूसरे छोर पे गिनोत्रा ये भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। Jonty Gaming का स्क्वाड अब तक काफी स्मार्ट अप्रोच के साथ, आपने कहा था ये पैसिव खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये स्मार्ट अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं। 8 फ्रैग्स आ चुके हैं पैसिव खेलने के बाद, ये स्मार्टनेस नहीं तो और क्या है। कल के दिन पे बढ़िया खेला था, बट आज के दिन पे उम्दा बेहतर से बेहतरीन का सफर तय करना पड़ेगा Jonty Gaming को। बेशक ये अभी हमें 9वें-10वें पायदान पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मुकाबला खेल रहे हैं, अगर बूया में कन्वर्ट करते हैं, they will come back into the game। लेकिन टोटल गेमिंग का स्क्वाड कदम रुकेंगे नहीं, और यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क इसी बीच में Jonty Gaming का पोजीशन बहुत ही अच्छा। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को यदि सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच जाना है तो कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। गॉड लाइक भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मुसीबत में थी और एलिमिनेशन भी उनका यहाँ पे हो चुका है। Jonty Gaming के ऊपर यहाँ पे टोटल गेमिंग का पोजीशन काफी अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीजी के सारे प्लेयर्स भीतर आ चुके हैं। पोजीशन के हिसाब से Jonty Gaming बिल्कुल गेट कीप कर रही है टोटल गेमिंग की, लेकिन सामने आईकू रेकनिंग की भी पोजीशन बहुत ही उम्दा और टीम टाइकून्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। अब ये मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है, 3 टीमें, 12 खिलाड़ी, फैसला होगा नेक्स्ट्रा में कौन पड़ता किस पर भारी। Jonty Gaming यहाँ पे आंखों में लिए अंगारे, उनको पता है वापसी के खोलने पड़ेंगे हमें द्वारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईकू रेकनिंग पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे, उनके स्नाइपर निंजा को नॉकआउट कर दिया गया है। ओ यहाँ पे किंग ऑफ ऑल रशर डिलीट, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। आईकू रेकनिंग के ऊपर चढ़ा है यहाँ पे गॉडजिला का बुखार। गॉडजिला यहाँ पे पूरी तरीके से है तैयार, लेकिन Jonty Gaming के भी खिलाड़ी यहाँ पे उनके दांत खट्टे कर सकते हैं। शैंकी, एस्टेक, विंसेंट, कुणाल, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे जाकर टोटल गेमिंग के बढ़ते कदम को रोक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टोटल गेमिंग के पास अगर कहीं परमानेंट कवर है, Jonty Gaming के पास मैन टू मैन एडवांटेज, और आईकू रेकनिंग भी यहाँ पे थर्ड पार्टी करने को है तैयार। डिलीट नॉकआउट है, लेकिन Jonty Gaming के भी 2 खिलाड़ियों को यहाँ पे परास्त कर दिया गया था। 1 डजन एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके आईकू रेकनिंग, लेकिन Jonty Gaming के ओर से यहाँ पे पलटवार हुआ है। सोहान, वोटा पूरी कोशिश करते हुए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के कब्जे में। क्या टीजी एक बार फिर से यहाँ पे इस मुकाबले में जीत के तौर पे संपन्न कर पाएगी? टोटल गेमिंग एक और खिलाड़ी डाउन, रोनित को भी नॉकआउट किया गया। वोटा के ऊपर हमला, सोहान को रिवाइव मिला था, यहाँ पे डबल वेक्टर का उपयोग करते हुए अटैक, एक और नॉकआउट मिला है, एक और एलिमिनेशन से दूर टोटल गेमिंग बोया से, और टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स विद द बोया बोया बोया। लगता है यहाँ पे अब कहना ही पड़ेगा, टीजी मांगे क्या? बोया बोया बोया, क्या बात है, लुक एट द रोर। ये क्राउड यहाँ पे फ्री फायर मैक्स का क्राउड विदिन अ कपल ऑफ सेकंड्स डेसिमेट हो गए हैं। बट यहाँ पे टीम टोटल गेमिंग बनाम टीम रेवेनेंट एक्सपार्क, कैन यू फील द स्पार्क? यस ऑफ कोर्स, और वही स्पार्क अभी के लिए टीम टोटल गेमिंग भी फील करना चाहते हैं। टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को थोड़ी सी मुश्किलों में डाल दिया गया है यहाँ पे।
स्पार्क का तो पता नहीं, लेकिन टोटल गेमिंग शॉट से यहाँ पे अगर आप देखें इनके जो शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं इनको दर्द काफी हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग के लिए भी मुसीबत बड़ी घड़ी है, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्च पैड लगाकर उनको ये ब्रिज पार करना पड़ेगा जहां पे सर्कल बना हुआ है। एस12 को देखिए उम्दा यहाँ पे अगर आप देखें सर्कल प्रेडिक्ट किया तो कप्तान एस12 के डिवाइन एक माहिर कप्तान है। रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर लगातार हमले और उस स्काइलर के चलते कहीं ना कहीं वो ग्लोबल डिस्ट्रॉय होती है, जिसके चलते टोटल गेमिंग को भी मौका मिलेगा अपने हाथ खोलने का रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर। या तो लॉन्च पैड नहीं है टोटल गेमिंग पे, या तो शायद सर्कल आने भर भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे विंसेंट अगर आप देखें बिल्कुल इस वुडन हट के निचले स्तर में गए हैं, वहीं एस12 के पास इस वक्त अगर आप देखें मैन टू मैन एडवांटेज संपूर्ण तरीके से बना हुआ है। लेकिन एस12 के लिए एक मुसीबत है, अगर जॉन्टी गेमिंग से ये टीम भिड़ती है कोलेटरल डैमेज में ही सही इक्का दुक्का प्लेयर तो एस12 भी गवा सकती है। देखिए यहाँ तो इन दोनों टीम्स की फाइट बहुत ही जल्दी विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स हमें भिड़ते हुए नजर आएंगे ये दोनों धुरंधर। लेकिन मैं रेवेनेंट एक्सपार्क की सिचुएशन की बात करना चाहूंगा। आगे कुआं पीछे खाई, अब क्या करूं मैं मेरे भाई। टीजी से शॉट्स आ रहे थे, नीचे से एस12 शॉट ले रहे थे, लेकिन अभी के लिए तो जॉन्टी गेमिंग उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आए हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क अब देखने वाली बात ये कि किस प्रकार टीजी की चुनौती का सामना करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसी बीच टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन होता हुआ एस12 दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट। साहिल गाड़ी का इस्तेमाल करके आगे जाना चाहते हैं। टीम टोटल गेमिंग आगे की तरफ, गेट कीप सिनारियो, क्या टोटल गेमिंग वहां रेवेनेंट एक्सपार्क को शट डाउन करेगी? और जॉन्टी गेमिंग को तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये फाइट लेने के मूड में है या नहीं। मुझे लगता है एस12 के खिलाड़ी जैसी बाहर निकलेंगे तब ये फायदा उठाएंगे। और दूसरे छोर पे जो फाइट टोटल गेमिंग ने शुरू की थी रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाफ, उसे खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ देखिए बूया का तो पता नहीं, लेकिन चैंपियन रश जरूर इनका एक्टिवेट हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और टोटल गेमिंग आंखों में लिए अंगारे, यहाँ पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स एक और बुया को अंजाम देना चाह रही है। पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे सबसे बड़ा खतरा होगी एस12 और जॉन्टी गेमिंग। जॉन्टी गेमिंग के बारे में आपने बहुत सही सवाल पूछा। दरअसल बात यह है कि जॉन्टी गेमिंग थर्ड पार्टी को दरकिनार करना चाहती है, इसलिए अगर आप देखें नीचे रहने में एक भलाई थी, लेकिन माफिया गलत मौके पे नॉक हुए। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट वाई है तो वो लगाना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा मेरे हिसाब से। शंकु यहाँ पे अगर आप देखें श्रिंक का डैमेज खाते हुए, अब टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वहां पे तगड़े प्रहार कर सकती है। वो पानी में थे, बाल बाल बचे। एस12 के सारे खिलाड़ी यहाँ पे मुसीबत में। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे बिल्कुल रहम नहीं कर रही है, ना माने टीजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन्टी गेमिंग के ऊपर तगड़ा प्रहार। क्या लगता है इनसे जॉन्टी गेमिंग या टोटल गेमिंग किसके सर पे सजेगा बुया का ताज? इस समय पे तो टीम टोटल गेमिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती हुई। डिलीट भले ही डाउन है, लेकिन माफिया अभी भी जीवित है। एस्टेक अभी भी हाइट का एडवांटेज, विंसेंट को भी डाउन कर दिया है। आखिरी खिलाड़ी चार्विस, विंसेंट को उठाया गया। शैंकी देखिए डैश करके आगे गए, चार्विस ने शैंकी को डाउन किया। माफिया व्हाट इज अप, माफिया व्हाट इज हैपनिंग? इट इज यू हु कैन चेंज द कोर्स ऑफ दिस बैटल। आगे बढ़े और ये लीजिए टीम टोटल गेमिंग, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटा। रेवेनेंट एक्सपार्क और टोटल गेमिंग अनफॉर्चुनेटली दोनों टीमों की मार झेलनी पड़ेगी गॉडलाइक को। मैं बताना चाहूंगा टीम टाइकून मात्र 8 अंक दूर है अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करने से। गोकू डाउन, हिटमैन डाउन, फ्लैश आखिरी खिलाड़ी। सैडली इस बार उनकी एक न चली। सामने की तरफ टीम एनजी प्रोज का स्क्वाड था, आगे बढ़े और 16 फ्रैग्स हासिल कर लिए हैं इस खिलाड़ियों ने, इस टीम ने। एनजी प्रोज ये खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते, ये खाली हाथ यहाँ से अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। ये पूरी कोशिश करेंगे आखिरी क्षण तक, ये पूरी कोशिश करेंगे आखिरी मैच तक। गॉडलाइक 4 एलिमिनेशन, लेकिन मंजिल से अभी भी बहुत बहुत ज्यादा दूर। जो टीमें मंजिल के करीब हैं उनके पास भी मौका है यहाँ पे कि उस मौके को यहाँ पे बुनाए। रेवेनेंट एक्सपार्क तीसरा एलिमिनेशन उनके खाते में। बता दो आईक्यू रेकनिंग 5 अंक और 12 अंक पीछे वहाँ पे कहीं ना कहीं एनजी प्रोज चैंपियन रश को एक्टिवेट करने से। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रेवेनेंट एक्सपार्क को, जो यहाँ पे कमाल का होल्ड दिखा रहे हैं। लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क को भी समझना पड़ेगा कि जैसे सर्कल आ रहा है उस तरीके से लग रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए थोड़ी सी मुसीबत
कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एस12 भी वहां से एक ऑकवर्ड एंगल से आपके ऊपर हमला करेगी और टोटल गेमिंग को ऑलरेडी पता है कि आपकी पोजीशन क्या रहने वाली है। तो ऐसे मौके पे इनके पास अगर आप देखें समतल जमीन भी नहीं है जहां पे लॉन्च पैड लगा करिए, हो सके तो सीधा वन टच गॉड रेन। इस वक्त अगर आप देखें अंशु बिस्मिल भी नॉकआउट हो चुके हैं, मनीष के पास मौका, ओ यहां पे एक और क्रूशियल नॉकआउट एस12 और जॉन्टी गेमिंग के बीच में पिस कर रहे हैं वन टच गॉड रेन। कोई मौका नहीं था उनके पास, एस12 पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स उस गराज में ठहरी एस12 ई स्पोर्ट्स के ऊपर लगातार अपना प्रतिघात कर रहे हैं। मुझे फ्लेम थ्रोवर की आवाज आ रही है और ग्रेनेड लॉन्चर की भी, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें हर तरफ से प्रतिघात हो रहा है और एस12 के पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा एंगल है। मेरा गणित कहता है श्रिंक शिफ्टर जो है वो टोटल गेमिंग एस12 रेवेनेंट की तरफ जाने वाला है। अब आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दी है तो देखते हैं, बट काश आप बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुकाबले की पूया की प्रेडिक्शन मत कीजिएगा आप। बट फिलहाल के लिए रेवेनेंट एक बार डीडी को डाउन किया गया था, लेकिन ये लीजिए आईपुर रेकनिंग एलिमिनेट होती हुई, आईपुर रेकनिंग एक पॉइंट दूर अपने चैंपियन रश एक्टिवेट करने से बच गई। अच्छी बात रही कि यहाँ पे आखिरी 5 टीम्स नजर आती हुई टोटल गेमिंग के माफिया को डाउन किया गया है। टोटल गेमिंग के माफिया उठ चुके हैं। टोटल गेमिंग मात्र एक फ्रैग है, लेकिन उनको अब यहाँ पे फ्रैग की नहीं पूया की दरकार है। आखिरी 5 टीम्स हमारे सामने, आखिरी 20 खिलाड़ी हमारे सामने। क्या ये आखिरी मुकाबला होगा तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 का? क्या ये आखिरी मुकाबला होगा टीजी के लिए, इस पूरी लॉबी के लिए? एस12 यहाँ पे लॉन्च पैड लगाकर मैदान में बीचों बीच जाने की कोशिश है, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब रहेगी? यहाँ पे अगर आप देखें रेवेनेंट एक्सपार्ट टोटल गेमिंग का गेट कीप कर रही है, ये भारी पड़ सकता है टोटल गेमिंग को। रेवेनेंट एक्सपार्ट ओ यहाँ पे अगर आप देखें रेवेनेंट एक्सपार्ट यहाँ पे उड़ कर आगे की तरफ है। टोटल गेमिंग की किस्मत दोबारा से उनका साथ दे रही है। टोटल गेमिंग के पास मौका आ चुका है, जोन में जाना है और ये मौका बना सकती है टोटल गेमिंग। चार टीमें बची है, टोटल गेमिंग जीत से एक कदम की दूरी पे मार्वल को भी समाप्त करने के लिए एक और नॉकआउट का चांस दिया गया है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे रुकने का नाम नहीं और जीत से एक कदम की दूरी पे टीजी ग्रेनेड लॉन्चर साइड के पास। क्या यहाँ पे बात बनने वाली है? टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स आगे कोई नहीं है। दोनों